अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। चीन और ताइवान के बीच अमलन जंग शुरू हो चुकी है। चाइना की 2 लाख फौज इस वक्त ताइवान को चारों तरफ से घेर चुकी है। समंदर के अंदर वाक़े ताइवान एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है और ताइवान चाइना के लिए इतना अहम है कि चाइना अपनी सारी तवानाई, सारी दौलत ताइवान के ऊपर खर्च कर सकता है। नाज़रीन किराम, ताइवान को चाइना अपना सूबा करार देता है और इसे एक बदमाश सूबा करार देता है क्योंकि यहाँ पर कुछ सरफिरे लोग हैं जो चीन के ख़िलाफ़ हैं और जो चीन से अलहदगी के लिए, आज़ादी के लिए और अपने आप को अलहदा मुल्क आलमी तौर पर तस्लीम करवाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। नाज़रीन किराम, जब से अमेरिका की कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है उसके बाद से हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इस वक्त चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 100 से ज़ायद चीन के जंगी जहाज़ ताइवान के ऊपर, जो ताइवान की फ़िज़ा है वहाँ पर परवाज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जंगी मशक़ें कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, मिज़ाइलों को गिरा रहे हैं और तजर्बात कर रहे हैं। चीन की तकरीबन 2 लाख के करीब फ़ौज है जो ताइवान को चारों तरफ से घेर चुकी है। इसके अंदर 100 से ज़ायद चीनी जंगी जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं। चीन के दर्जनों बाहरी जहाज़ इस ताइवान की जंग में और ताइवान के करीब जो चीन की सबसे बड़ी जंगी मशक है इसके अंदर शामिल हैं। और नाज़रीन किराम, सिर्फ यही नहीं बल्कि ख़तरनाक किस्म के मिज़ाइलों के तजर्बात भी हो रहे हैं जिनमें से कुछ मिज़ाइल जापान की समुद्री हुदूद में जाकर गिरे हैं और अमलन ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ताइवान की जो समुद्री हुदूद है उसमें चाइना के जहाज़ घुस चुके हैं और दूसरी तरफ से जो चीन की जो ताइवान की एयर स्पेस है उसके अंदर भी चीनी जहाज़ आसानी से घुस रहे हैं। और ताइवान के अंदर ये हो चुका है कि ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है कि कोई भी चीनी जहाज़ अगर उनकी फ़िज़ा के अंदर आएगा तो उसे मार गिराया जाएगा। ये ताइवान का मीडिया दावा कर रहा है और इसी तरह से ये भी दावा सामने आ रहा है कि ताइवान ने भी अपने फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है और नफ़ीर आम कर दिया है, एमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है कि ताइवान पर चाइना कब्ज़ा करने जा रहा है, लिहाजा लोग जंग के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, अमरीका के साथ चाइना ने हर किस्म के राबते तोड़ दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त खबर ये है कि चाइना ने अमेरिका के साथ जो डिफेंस लेवल के राबते थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जितनी फ़ौजी मुलाकातें या मीटिंग्स शेड्यूल थी वो कैंसिल कर दी गई हैं और किसी भी तरह की फ़ौजी मुलाकात या फ़ौजी डायलॉग्स या मीटिंग्स नहीं होंगी, ये चीन के मीडिया ने दावा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो दीगर उमूर थे उनके अंदर भी बातचीत और राबतों को ख़त्म कर दिया गया है। हर तरह के राबते चाइना ने अमेरिका के साथ ख़त्म कर दिए हैं और अमेरिका की जो स्पीकर थी, जो कांग्रेस की स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन पर चाइना की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। उन पर यानी नैन्सी पेलोसी पर पाबंदी लगा दी गई है और उनके ख़ानदान के कई अफराद पर पाबंदी लगाई गई है और इसको चाइना की जानिब से ताबीर किया गया है कि खबासत भरा अमल किया है अमेरिका की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, इसने, जिससे वन चाइना पॉलिसी को नुकसान हुआ है। इस वजह से हम नैन्सी पेलोसी पर पाबंदी आयद करते हैं। नाज़रीन किराम, याद रहे कि अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा सरकारी ओहदा है वो सदर का होता है, जो कि इस वक्त सदर हैं जो बाइडन, उनका सबसे बड़ा ओहदा है। उनके बाद जो दूसरा बड़ा ओहदा है वो नायब सदर का होता है। जो तीसरा बड़ा ओहदा है वो स्पीकर का होता है जो कि नैन्सी पेलोसी का है। तो नैन्सी पेलोसी ने 2-3 दिन कबल जो ताइवान का दौरा किया, इस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। चाइना ने वार्निंग दी थी, रोका था अमेरिका को कि स्पीकर को ताइवान के दौरे से रोका जाए, लेकिन स्पीकर ने दौरा किया जिसकी वजह से हालात बिगड़े और इस लेवल के बिगड़े कि अब अमेरिका की जो तीसरी बड़ी शख्सियत है उस पर चाइना ने पाबंदी लगा दी है और उसे खबीसा करार दिया है कि उसने खबासत भरा फेल किया है और उसने वन चाइना पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया है।
दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, वाशिंगटन के अंदर जो चीनी सफ़ीर हैं उनको तलब करके अमेरिका ने सख्त एहतजाज किया है। अमेरिका ने चीनी सफ़ीर को वार्निंग दी है और कहा है कि चाइना हमारे खिलाफ बदज़बानी कर रहा है, अनडिप्लोमेटिक रवैया अपना रहा है, लिहाजा इसके नुकसानात चाइना को भुगतना पड़ेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो चीनी वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीर हैं उनको तलब किए है, जिसमें G7 कंट्रीज़ के जो सफारतकार हैं उनको बुलाकर एहतजाज किया है कि G7 कंट्रीज़ ने क्यों ताइवान के मामले पर स्टेटमेंट जारी की है। साथ साथ नाज़रीन किराम, दुनिया भर के अंदर चीन ने अपने सफारतकारों को मुतहर्रिक कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया है और उनको वार्निंग दे दी है कि वो हर वक्त अलर्ट रहें, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ अब अमेरिका एलानिया जंग में उतर चुका है और चीन के ख़िलाफ़ अब ख़तरनाक किस्म के जो एक्शन है वो सरजद हो सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से चीन को तंबीह की गई है कि चाइना के जो मिज़ाइल हैं वो ऑस्ट्रेलिया की समंदरी हदूद में गिर रहे हैं और जितना जितना चाइना मिज़ाइल फायर कर रहा है, इससे जो साउथ चाइना सी है या इसके अंदर वाक़ई ममालिक हैं वो सब के सब परेशान हैं, लिहाजा ख़ित्ते को बदअमनी से दो चार ना किया जाए। साथ साथ नाज़रीन किराम, रूस की जानिब से भी बयान सामने आया है और रूस की जानिब से जो बयान सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि अमेरिका बदमाश जानबूझकर दुनिया के हालात को ख़राब कर रहा है। जैसा कि रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात में अमेरिका ने बदमाशी की, अब इसी तरह से चीन और ताइवान के बीच अमेरिका बदमाशी करवा रहा है। साथ साथ नाज़रीन किराम, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि चाइना के अंदर भी चीनी सदर शी जिनपिंग ने हंगामी हालात नाफिज कर दिए हैं और शहरियों को ख़बरदार किया है कि किसी भी तरह की जो गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग है वो अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की ना की जाए और ना ही वहाँ पर किसी भी तरह से कोई ऐसी हरकत की जाए, मूवमेंट की जाए। अपने शहरियों को भी ख़बरदार कर दिया गया है। तो यूँ नाज़रीन इकराम, अमलन चीन और ताइवान के बीच ये जंग जारी है और ये जंग छिड़ चुकी है और यूँ अमलन चीन और ताइवान के बीच जंग से अमलन ये जंग चीन और अमेरिका के बीच भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त नाज़रीन किराम, जो आलमी इदारे हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि जो अमेरिका है वो चीन के साथ, अमेरिकी सदर जो बाइडन ये चीन के साथ अपने आप को जंग के अंदर धकेलना चाहते हैं। यानी ये जो अमेरिकी सदर हैं इनकी ख्वाहिश है कि ये चीन और अमेरिका की लड़ाई हो और चीन को हम किसी तरह से तोड़ डालें। और साथ साथ नाज़रीन किराम, ये भी दावा किया गया है, ये वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल के अंदर ये दावा नशर हुआ है कि अमेरिका बैक वक्त चाइना और रूस दोनों के साथ लड़ाई करने का भी अहल है। दोनों के साथ अमेरिका लड़ाई कर सकता है एक ही वक्त में। ये वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलम के अंदर ये दावा किया गया है। और इसी तरह से जो एक और जो आर्टिकल है नाज़रीन किराम, उसके अंदर भी ये बात लिखी गई है और दावा किया गया है कि अमेरिका जिस तरह से चीन और ताइवान के बीच लड़ाई करवा रहा है, जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई करवाई है, इसी तरह से अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ भी, इसराइल और ईरान के बीच भी लड़ाई करवाने के दरपे हो चुका है। बहरहाल नाज़रीन किराम, इसकी वजह से दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के क्राइसिस जन्म ले रहे हैं और दुनिया के अंदर एक तरह से तीसरी आलमी जंग का तबल जो है वो बच चुका है। हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, ऐसे ही चीन और ताइवान की जंग से दुनिया के अंदर मुआशी तौर पर बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वीडियो को अपने दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। ये वीडियो जो भी हमारी अपलोड होती हैं वो आगे पहुंचाया करें, फॉरवर्ड किया करें ताकि मज़ीद लोग भी मालूमात देख सकें। और इसी तरह से आलमी ख़बरों से वाकिफ़ रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।